3 सप्ताह का होगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को घोषणा की रात 8 बजे कि आज रात 12 बजे से यानी 24 मार्च की रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा। 130 करोड़ भारतीयों को लॉकडाउन के लिए महज 4 घंटे का वक्त दिया गया। और याद रखने वाली बात यह है कि उस समय देश में कुल 657 कोरोना वायरस के केस थे। उस समय देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। लेकिन अब जब तकरीबन रोजाना 10,000 केस सामने आ रहे हैं, उस वक्त में भारत सरकार लॉकडाउन खोलने का फैसला कर रही है। अब इस फैसले को लेकर के समीक्षा की जा रही है। तमाम लोग अपनी अपनी तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मोदी सरकार लॉकडाउन को लगाने में और जिस तरह से अब लॉकडाउन को उठाया जा रहा है, दोनों ही बार अपने इस फैसले को लागू करने में विफल रही है और मोदी सरकार के लॉकडाउन से कोरोना को रोकने में कहीं पर कोई कामयाबी नहीं मिली है। राहुल गांधी ने यह कहा है। एक ग्राफिक के जरिए उन्होंने इटली, जर्मनी, स्पेन और यूके का उदाहरण देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ इस ग्राफिक के जरिए राहुल गांधी ने कहने की कोशिश की है, आपको दिखाते हैं। इस ग्राफिक के जरिए राहुल गांधी ने 4 देश, स्पेन, यूके, जर्मनी, इटली, इन 4 देशों की स्थिति के बारे में राहुल गांधी ने बताया है। और राहुल गांधी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर रेखांकित करने की कोशिश की है वो की है कि लॉकडाउन किस तरह से लॉकडाउन जो है वो इन देशों ने लागू किया, किस स्थिति पर, किस मोड़ पर लागू किया और किस मोड़ पर लॉकडाउन इन्होंने हटाया। राहुल गांधी का मेन फोकस जो है इन ग्राफिक के जरिए ये रहा है कि किन किन हालात में वहां पर लॉकडाउन को लागू किया गया और किन किन हालात में वहां पर लॉकडाउन हटाया गया। और फिर भारत की स्थिति भी आपको बताएंगे, जिस तरह राहुल गांधी ने इन ग्राफिक के जरिए दर्शाने की कोशिश की है। स्पेन की बात करते हैं। स्पेन में कहा है कि 2000 केस जब थे तब लॉकडाउन लागू किया गया। 9000 केस डेली स्पेन में हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा कि 9000 केस तक स्पेन में पहुंचे। और 2000 केस जब घट करके रोजाना के 2000 केस पर आ गया आंकड़ा, तब स्पेन में अनलॉक किया गया। यह स्पेन की जिक्र है। उसके बाद में जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी में जिस वक्त 1000 संक्रमित व्यक्ति थे उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया। हाईएस्ट आंकड़ा जर्मनी में पहुंचा 6000 केस रोजाना के। और जब ये घट करके आंकड़ा 2000 पर आ गया तब इस लॉकडाउन को हटाया गया। उसके बाद में इटली में 1800 केस पर लॉकडाउन लगाया गया। हाईएस्ट आंकड़ा रोजाना का 6000 केस प्रतिदिन पर पहुंचा। और जब 4000 पर यह घट करके आंकड़ा हुआ तो इटली में लॉकडाउन को हटाया गया। वहीं यूके में 9000 हाईएस्ट केस पहुंचे और जब ये घट करके आंकड़ा 4000 पर आ गया तब लॉकडाउन को हटाया गया। कुल मिलाकर के इन 4 देशों के जरिए राहुल गांधी ने यह समझाने की कोशिश की है कि स्पेन, यूके, जर्मनी, इटली, ये दुनिया के 4 बड़े देश हैं जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। इन चारों देशों में लॉकडाउन जब लागू किया गया तब कोरोना की शुरुआत थी और लॉकडाउन को जब हटाया गया तब कोरोना के केस घट करके रोजाना के कम हो रहे थे, तब लॉकडाउन को हटाया गया। वहीं अगर इंडिया का नक्शा उन्होंने दिखाया और इंडिया के जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जब इंडिया में 657 केस से उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया और जब रोजाना के 10,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, तकरीबन 10,000 केस रोजाना आ रहे हैं, उस वक्त में लॉकडाउन हटाया जा रहा है। राहुल गांधी का लबोलबाब जो है ये था। और इस ग्राफिक के जरिए उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि एक तरफ दूसरे देश जिन्होंने लॉकडाउन तब हटाया जब केस कम होने लगे और वहीं इंडिया लॉकडाउन तब हटा रहा है जब केस अपने हाईएस्ट सीमा पर पहुंच चुके हैं। रोजाना के 10,000 के करीबन केस आ रहे हैं, उस वक्त इंडिया हटा रहा है। अब बात करते हैं मोटा मोटी भाषा में, आम भाषा में आपको समझाने की। देखिए, लॉकडाउन को जब लागू किया गया था उस वक्त में कोरोना की भारत में एक शुरुआत कही जा सकती है। हालांकि भारत में 30 जनवरी को पहला केस आया था। 12 फरवरी को राहुल गांधी ने पहली चेतावनी दी थी। उसके बाद में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 8 बजे घोषणा की। 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। तभी से लॉकडाउन अब तक चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो देशों के उदाहरण राहुल गांधी ने यहां पर दिए हैं और वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब उन देशों में केस कम हो रहे थे तब उन्होंने लॉकडाउन हटाया था और हमारे यहां पर केस जब सबसे ऊपर पहुंच रहे हैं तब लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। तो ऐसे में ये
पूरी तरह से संक्रमण फैलने का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब जरा अपने आप को थोड़ा पीछे लेकर के चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को रात 8 बजे घोषणा की कि 12 बजे से 4 घंटे बाद 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा। यानी कि देश के 45 करोड़ मजदूर और 130 करोड़ की पूरी जनसंख्या के लिए केवल 4 घंटे का समय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और आज जब वो मजदूर, हमने देखा है कि किस तरह से 2 महीने से हम लगातार वो तस्वीरें देख रहे थे कि मजदूर अपने घरों को तड़फ तड़फ करके लौटे हैं, सड़कों पर नंगे पैर ये मजदूर लौटे हैं। और किन किन हालातों में ये मजदूर लौटे हैं आप सब ने वो तस्वीरें देखी हैं, आप सब ने वो वीडियोस देखे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय केवल 4 घंटे दिए गए थे और अब सरकार ने सब कुछ खोल दिया है। जब 10,000 से ज्यादा केस रोजाना आ रहे हैं, उस वक्त 1,000 केस भी नहीं थे। तो क्या सरकार की दूरदर्शिता वो पूरी तरह से फेल हो गई है? ये मानना चाहिए अब सरकार को, क्योंकि उस वक्त जब देश में बिल्कुल भी खतरा नहीं था, उस वक्त मजदूरों को, देशवासियों को अपने घरों में कैद कर दिया गया। और जब अब पूरे देश में खतरा है, हर गली में खतरा है, उस वक्त सबको खोल दिया गया है। छोटी से छोटी दुकान खुली है और बड़ी से बड़ी फैक्ट्री की खोलने की तैयारी सरकार कर चुकी है। तो अब बताइए कि अब जो है वो मजदूर को आखिरकार सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी? सबसे ज्यादा मार पड़ी उस मजदूर तबके पर। तो क्या मोदी सरकार ये पूरी तरह से देशवासियों के साथ में लॉकडाउन को जिस तरह से लागू करना चाहिए था और जिस तरह से मोदी सरकार ने लागू किया वो विफल रहा, तो क्या मोदी सरकार देशवासियों से अपनी इस विफलता के लिए माफी मांगेगी? क्योंकि और कोई नहीं, केवल वो गरीब तबका, वो मजदूर तबका वो परेशान हुआ है। जो मिडिल क्लास लेवल का जो आदमी था वो अपने घरों में था और अपने घरों में उसने जैसे तैसे भी ये 2 महीने 3 महीने का समय जो है वो काट लिया। लेकिन जो वो गरीब तबका था उसको पैदल अपने घर 2,000-3,000 किलोमीटर पैदल चल करके जाना पड़ा। और आज जो है सरकार इस लॉकडाउन को खोल रही है। तो ये सबसे बड़ी जो है वो विफलता कही जा सकती है मोदी सरकार की, चाहे सरकार इसको माने या नहीं माने। मोदी सरकार पहली बार जो लॉकडाउन हुआ मोदी जी खुद आए, दूसरी बार जब लॉकडाउन हुआ तो मोदी जी खुद आए, उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री जी ने आना ही बंद कर दिया। उसके बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई, बल्कि तीसरा और चौथा जो लॉकडाउन आया वो प्रेस नोट के जरिए लागू कर दिया गया। तो क्या देश को आखिरकार ये बताएगी मोदी सरकार की अब तक क्या हासिल रहा, क्या हासिल रहा इस लॉकडाउन का? और क्या सिर्फ गरीबों के लिए ये लॉकडाउन किया गया था? अगर सब कुछ खोलना ही था तो क्यों फिर इन गरीबों की कमर तोड़ी गई और क्यों फिर अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी गई? क्या प्लानिंग थी सरकार की वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन जो है वो सरकार का सही फैसला था उस वक्त में? एकदम से केवल 4 घंटे का समय देकर के लॉकडाउन लागू कर देना, क्या वो सही फैसला था? और जब आज देश भर में 10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, तब लॉकडाउन को खोलना क्या वो सही फैसला है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और क्या आपको वाकई लगता है कि उस समय ज्यादा खतरा था और अब खतरा नहीं है? तो यकीन मानिए कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको अपनी जान की हिफाजत खुद करनी होगी, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर बना चुकी है सभी को। सरकार ने पूरी तरह से कह दिया है कि आप आत्मनिर्भर रहिए, इसलिए आप लोग आत्मनिर्भर रहिए और अपनी जान की हिफाजत अब आपको खुद करनी है। अब कोरोना का खतरा हर गली तक पहुंच गया है, गांवों तक पहुंच गया है। पहले सरकार, जहां ये कोरोना का खतरा शहरों में था, वहीं अब ये खतरा जो है वो गांवों में, गलियों में, चौराहे तक पहुंच गया है। इसलिए अपनी हिफाजत करिए। रोजाना 10,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं और रोजाना हम वो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने के कारण मरीजों की मृत्यु हो रही है। तो इसलिए ज्यादा खतरा अब है। सरकार भले ही इस लॉकडाउन को खोल रही है, सरकार भले ही अर्थव्यवस्था का हवाला दे या और कारणों का हवाला दे, लेकिन ज्यादा खतरा अब है। इसलिए अपनी हिफाजत खुद करिए। सरकार आत्मनिर्भर बनाने का संदेश पहले ही दे चुकी है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।